चलिए, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर किए थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 लेके आए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 841 का वर्गमूल कितना दिया हुआ है 29 हो तो हमको मान किसका निकालना है, वर्गमूल 0.00 कितने टाइम्स 0 है 5 टाइम्स 0 और उसके बाद 841 बराबर है। देखो यहाँ पे 841 का वर्गमूल 29 यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे 841 का वर्गमूल 29 दे दिया है। अगर नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सभी ने सीख लिया है कि 841 का या किसी भी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो निकाल लेते ना इसको आप, तो आराम से निकल जाता। तो दिया है तो हम उसको यूज़ करेंगे, निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत तो नहीं देगा, ठीक है ना। तो सीधा हम 841 का वर्गमूल यहाँ पे क्या लिखेंगे 29। अब यहाँ पे कितने अंक बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद 0 है, उसका आधा कर दोगे तो कितना होगा 4 अंक। तो 4 अंक बाद 0 लग जाएगा 4 अंक बाद 0 लग जाएगा कितना 1 2 3 4। तो आंसर क्या जाएगा 0.0029। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.4 का बार का वर्गमूल। देखिए ये दो क्वेश्चन है, 9 का वर्गमूल, सुनिए इधर 9 का वर्गमूल और वर्गमूल 9, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि सेम है? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि सेम है? तो सेम है दोनों, है ना। 9 का वर्गमूल मतलब वर्गमूल 9। यहाँ पे भी देखो 0.4 का बार का वर्गमूल बोल रहा है, मतलब आखिरकार वो ये बोल रहा है ना। और इसका जब मतलब है, इसको जब भिन्न बदलते हैं तो पॉइंट और बार को आपको मैंने इसको भिन्न बदलने आपको बताया था कि पॉइंट और बार को ढकना है। ये दिख रहा है 4 और 1 में बार है, इसका 1 में 9 है ना। और वर्गमूल 4 मतलब 2, वर्गमूल 9 मतलब 3, आंसर आ जाएगा 2/3। अगर मान लेते हैं ऐसा आपको ऑप्शन में नहीं दिखते, अगर आपके जो ऑप्शन दिखेंगे 4 ऑप्शन, उसमें अगर ऐसे नहीं दिखते तो आप इसको भाग देंगे, 3 शून्य शून्य बचेगा कितना 2, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 3 छक्के 18 बचेगा 2 और ये 0, 3 छक्के 18 और ये चलते जाएगा। फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6 का बार। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर, ये दिखेगा तो ये मानना, ये दिखेगा तो ये लगाना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोलिए, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2707 अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 27.07। ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाना है इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे 2707 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे क्या होगा ये पूछ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे कौन है x है, ठीक है। हमको x की वैल्यू पूछा है, ना कि वर्गमूल x की वैल्यू। हमको यहाँ पे क्या आएगा वो पूछा है ना, एक वर्गमूल x की वैल्यू नहीं पूछा है, x की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा गया है। और इस पॉइंट को भिन्न बदलना हमने पहले से सीख रखा है। पॉइंट को छिपाते हैं, जो दिख रहा है उसको हम लिखते हैं 2707 अपॉन पॉइंट के बदले 1 और उसके आगे 2 अंक तो 2 शून्य, इतना सबको पता चल गया है। और मैंने ये भी बताया था बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है, तो 2707 और 2707 कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आ जाएगा 1/√x अपॉन इक्वल टू 1/100 और बराबर रहता है तो आप क्या करेंगे, त्रिज्या गुना होता है तो वर्गमूल x का गुना वर्गमूल x और ये आपका 100। क्या ये आंसर है? जी नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको आंसर वर्गमूल x की मान नहीं निकालना है, आपको तो आंसर x की वैल्यू निकालना है। और मैंने ये भी बोल रखा है कि अगर आपको जिसका मान निकालना है उसके ऊपर अगर वर्गमूल लग जाए तो उसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं। दोनों साइड क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। तो दोनों ओर आप लगाइए वर्ग। अगर जिसका मान निकालना है उसके ऊपर वर्ग लगा है तो उसको हटाने के लिए लगाते हैं वर्गमूल, और जिसका मान निकालना है उसके ऊपर वर्गमूल लगा है तो उसको हटाने के लिए लगाते हैं वर्ग। ठीक है, तो वर्गमूल लगा है तो दोनों साइड क्या लगाओगे दोस्तों, वर्ग लगाओगे। तो ये हो जाएगा 100 और ये 100 का स्क्वायर, वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा, ये हो जाएगा x और 100 × 100, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 और 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य। अब ऐसे मत करना, सर तो बोलते हैं यार 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, सर ही तो बोलते हैं, ऐसे करते हैं वो। अरे कुछ भी करते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ।
सर तो ऐसे करते हैं भाई, 1 का वर्ग 1, 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, आंसर ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 1 और शून्य वाले में काम करता है, जहाँ पे शून्य हो वहाँ पे, या 2 और शून्य में काम करता है। तो चलिए लिखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ये लिखा हुआ है वर्गमूल 32.4 बटे वर्गमूल क्वेश्चन मार्क बराबर 2। अब देखो थोड़ा आसान अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, जो कन्फ्यूज़न मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो इसको आप 32.4 अपॉन वर्गमूल क्वेश्चन मार्क मतलब x बराबर 2। कन्फ्यूज़न क्यों हो सकता है वो आप देखिए, कन्फ्यूज़न क्यों हो सकता है। पहला कन्फ्यूज़न ये है कि 324 का वर्गमूल आपको पता है, नहीं पता तो निकाल लोगे, और मैंने बोल रखा है कि 30 तक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 30 तक पता है तो ये आपको पता है, और 30 तक नहीं पता तो आपको निकालना पड़ेगा। तो जल्दी निकाल के बताइए, जल्दी निकाल के बताइए 324 का, तुरंत निकलिए 324 का वर्गमूल क्या होगा। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो लोग भी चेक करिएगा 324 का वर्गमूल क्या होगा, आप भी बना के देखिए। हो गया? देखिए इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को, मैंने शॉर्टकट बताया, लॉन्ग कट बताया। 52 का सेट, जल्दी करिए जल्दी करिए। नहीं हो रहा यार, देखो देखो इधर, देखो इधर 324 का आ गया। अब बहुत लंबा समय में आपने किया, इसका आ गया 18। कितना आ गया? 18। ठीक है, देखना विवेक, हो गया ना बेटा, बाद में करना। अब धर्म संकट में ये फंस गए हैं, ये सर ने तो बताया कि 2 अंक के बाद होता है तो 1 अंक लगाते हैं, यहाँ पे तो 1 अंक है तो आधा अंक बाद लगाना पड़ेगा, और आधा अंक क्या होता है नहीं पता, तो फंस गए ना इसमें। कैसे बनाते हैं देखिए, अब कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला था प्लस और माइनस से बहुत घबराना, बोला था याद है, प्लस माइनस से बहुत घबराना, लेकिन गुणा और भाग बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मेरे बहुत पसंद आते हैं दोनों, मेरे दोस्त भी हैं लोग। तो ये दोनों देखो भाग में हैं, तो भाग में है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अरे मेरे दोस्तों, क्या x का वर्ग बटे 3 का वर्ग को क्या हम x बटे 3 का वर्ग लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, गुणा और भाग दोस्त होते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है ना। किसका मान निकालना है? किसका मान निकालना है? x का। और मैंने बोला है यार कि जिसका मान निकालना है उसके ऊपर अगर वर्गमूल लग जाए तो उसको हटाने के लिए लगाते हैं वर्ग। किसमें और लगा है नहीं लगा उसको मत देखना। क्या आप x का मान निकालना है, x के ऊपर वर्गमूल लग गया है क्या? जी हाँ, लगा हुआ है। जब वर्गमूल x के ऊपर लगा है तो दोनों साइड क्या लगाएंगे? वर्ग लगाएंगे। दोनों साइड क्या लगाएंगे? वर्ग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्गमूल लगाए, दूसरे को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको x से मतलब है। x में वर्गमूल है तो हम लगाएंगे, तो वर्ग लगाओगे तो ये हो जाएगा √32.4 अपॉन x, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा, ये हो जाएगा 32.4 अपॉन x। और ये दोस्तों 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.1 अपॉन x इक्वल टू 1/1। यहाँ पे क्रिया गुना करेंगे तो x इक्वल टू 8.1, ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया ना? यहाँ पे अगर आप करते ऐसे तो गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पे 1 अंक बाद नहीं निकलता। अगला क्वेश्चन है, अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन पढ़िए 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि वर्गमूल 289
भागित वर्गमूल x बराबर 1/5। तो हमको फाइनली x का ही मान पूछा है, देख लो एक बार। अब तो आप लोग बना ही लोगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। 289 रूट ओवर वर्गमूल x बराबर 1/5। अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका ये है कि वर्गमूल 289 का वर्गमूल आपको पता है तो यहाँ पे 17 लिख सकते हो, आप यहाँ पे 17 लिख सकते हो। लेकिन एक स्टेप क्या मतलब बढ़ाना, क्योंकि फाइनली वर्ग करोगे 17 के बाद 289 फिर से आएगा। मैं लोग कर ही लेता हूँ यार। जैसे आप लोग क्या करोगे, 289 का वर्गमूल 17 करोगे और यहाँ पे वर्गमूल x हो गया और यहाँ पे 1/5 और ये वर्ग, फिर यहाँ पे क्या करोगे, तिर्यक गुना कर लोगे तो वर्गमूल x और 17 पंचे 85 दोनों साइड वर्ग करोगे। या क्या करोगे कुछ लोग कि हमको जिसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसके ऊपर क्या लग गया, वर्गमूल, तो वर्ग लगाओगे तो दोनों साइड वर्गमूल लगाओगे ना, ऐसा लगाओगे ना दोनों साइड। तो 17 का वर्ग फिर करोगे 289। ये भैया विवेक, वर्गमूल x का ये हो जाएगा x और 1 का वर्ग और 5 का और 25, ऐसे करोगे। मैं कर रहा हूँ उसको, देखिए दोनों साइड वर्गमूल है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, आप लिख सकते हैं ना। बराबर ये हो जाएगा 1/5 वर्गमूल जिसका मान निकालना है, किसका मान x का, उसके ऊपर लग गया वर्गमूल, तो दोनों साइड क्या लगाएंगे, वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 289x होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/5 होल स्क्वायर। वर्गमूल वर्ग कट जाएगा, ये हो जाएगा 289/x और ये 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25। तिर्यक गुना हम सबको आता है, x का गुना 1 के साथ तो x, और बोलिए 25 नियम 25 नियम 45, 5 नियम 45 होता है। 25 नियम 225 का 5, 25 नियम 245। चलो कोई बात नहीं, होता है तभी सीखोगे। 25 नियम 225 का 5 हासिल आया 22, 25 अट्ठे 200, 200 और 22, 222 का 2 हासिल आया 22 और 25 दूनी 50, 50 और 22 72। तो आपका आंसर आ जाएगा 7225। तो कैलकुलेशन बेटा आना चाहिए अच्छे से। बढ़े आगे। अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रूट ओवर 0.0196 अपॉन। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क जो है उसके अंदर में है, ऐसा लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क बराबर 0.2 है ना यहाँ पे। देखो आप चाहो तो वर्गमूल 196 निकाल सकते हो, है ना, 14 आएगा इसका, है ना, लेकिन मत करो ऐसा। क्यों मत करो मैं आपको बताता हूँ। 0.0196 अपॉन क्वेश्चन मार्क क्या ले लेते हैं x, और यहाँ पे है दोस्तों 0.2। ये भी पता है ना आपको, 0.2 बोलो चाहे 0.2 बोलो एक ही है, दोनों एक ही जी, ठीक है। अब हमको पता है मान किसका निकालना है, x का, और मैंने आपको बोल रखा है कि जिसका मान निकालना है उसको ऊपर अगर वर्गमूल लग गया है तो दोनों साइड क्या लगाओगे, वर्ग। अब आप बोलोगे सर इसमें कहाँ लगा है, तो लगा तो है यार, वर्गमूल लगा है कि नहीं लगा है। अरे दूसरा उससे इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे को उससे प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा उससे प्रभावित हो रहा है, उससे हमको क्या मतलब, हमको तो इससे मतलब है कि नहीं। तो वो जाने, उसका काम जाने, अगर वो उससे प्रभावित हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग लगा देंगे, और वर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा 0.0196 अपॉन x होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.2 होल स्क्वायर। और आपको पता है ये दोनों का जमता नहीं, ये एक दूसरे को मार देते हैं, है ना। आजकल फ्री फायर बहुत चल रहा है। कौन कौन है फ्री फायर वाला, ठीक है चलिए, ठीक है, मत खेलना भैया, लत लग जाता है, लत। मैं देखा हूँ ऐसे लोगों को, लत है वो। तुम गेम मत खोलो, तुम क्लास देखो। देखो इधर 0.0196 अपॉन x बराबर 0.2 का वर्ग, 0.4 की 0.04, 0.2 का वर्ग। देखो जब ऐसी स्थिति में फंस जाते हो ना तो एक बार थोड़ा ऐसा कर लिया करो यार। अभी जब आप नए हो तो आपको ऐसा कर ले वो करो। 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, फाइनली कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, है ना। तो 0.04 आएगा, क्या आएगा, क्या जाएगा 0.04। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.04। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना पॉइंट को हटाना आप सबको आता है। 196 बटे पॉइंट के बदले 1, उसके आगे 4 अंक, तो कितना जीरो, 4 जीरो आ जाएगा।
एक्स और यहाँ पे 4/100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचा कितना 3 और 4 नियम 36 और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये हो गया ना। यहाँ पे क्या बचा 49 और ये आपका 100। एक्स को हम उधर ले जाएंगे। अरे यार आप लोग तो थोड़ा सा वो हो जाते हो यार, ऐसा मत किया करो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मात्र मैं एक्स बस को ले जा रहा हूँ, तो एक्स बस को ले जाऊंगा तो एक्स उधर आ जाएगा और इधर ओनली बचेगा 49/100। सिर्फ मैंने एक्स बस को लेके गया और आपको पता है 2 शून्य के बाद 1 है, इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो आंसर आ जाएगा x = 0.49 या 0.49। ठीक है, पीछे आंसर शीट भी है, पीछे आप चेक करिए है, क्योंकि कभी कभी हो सके गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 22। चलो 21 और 22 दोनों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलिए। √0.0169 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल 1.3। देखिए यहाँ पे देखिए सेम यही है, पहले मैं हटा देता हूँ एक स्टेप कम करके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क क्या लिख देता हूँ x, यहीं से लिख दे रहा हूँ ना, कोई परेशानी तो नहीं ना किसी को। हर बार मैं एक स्टेप लगा देता था, अब मैं एक स्टेप कम कर दिया हूँ। चमक रहा है क्या? अब हमको मान किसका निकालना है, x का। मैंने बोला जिसका मान निकालना है उसके ऊपर अगर वर्गमूल लग गया है तो उसको हटाने के लिए दोनों साइड क्या लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं। तो हम दोनों साइड क्या लगा देंगे, वर्ग। तो ये आपको हो जाएगा 0.0169 इंटू एक्स, इधर भी वर्ग हो जाएगा और इधर भी 1.3 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आप सबको पता है ये दोनों का जमता नहीं है, ये दोनों साँपने वाला है, काट देते हैं एक दूसरे को। तो 0.0169 इंटू एक्स, ये बताइए 1.3 इंटू 1.3 तो सीधे वर्ग है, मतलब 2 अंक बाद आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 169 अपॉन पॉइंट के बदले 1 और 4 0 यहाँ पे आपका आ जाएगा गुना x, और ये हो जाएगा 169 अपॉन 2 हो जाएगा ना, पता है ना। और 169 क्योंकि आपको मैंने बोला है कि बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। यहाँ पे 2 0 कट जाएगा और यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 100 और ये 1/1, तीजा गुना करेंगे तो x बराबर, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। अगला क्वेश्चन 22 बोलिए क्या लिखा हुआ है। बोलिए आगे। 172 का रूट स्क्वायर, तो उसको ओपन कर दो। क्वेश्चन नंबर 22 है वर्गमूल 172 स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए बस उतना ही रखो, आ गया। ठीक है, आपका थोड़ा एक्सरसाइज हो गया। देखिए अब आपको यहाँ पे अगर 172 को अगर आप a बोलते हैं, 128 को अगर b बोलते हैं, तो ये आपको दिख रहा है वर्गमूल के अंदर a² माइनस b², वही दिख रहा है। अगर आप इसको a बोलेंगे 172 और 128 को b बोलेंगे तो ये स्क्वायर माइनस b², और इसका आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, a + b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 172 + 128, ये हुआ a + b, और a माइनस b हो जाएगा 172 माइनस 128। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 172 और 128 को जोड़ेंगे और 172 में से 128 को घटाएंगे। जब ऐड करेंगे तो 2 8 10 का शून्य हासिल है 1, 7 2 9 और 1 10 का शून्य हासिल है 1 और 1 और 1 और 2 और 1 3। यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुना। 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया 4। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। गलती का मतलब ये है कि लॉन्ग कट हो जाता है उनसे। कैसे लॉन्ग कट, सुनो ध्यान से सुनना, कैसे लॉन्ग कट हो जाए। वो लोग क्या करेंगे, 300 गुना 44 करेंगे तो थोड़ा एक बड़ा डिजिट आएगा, लगभग 132 के आसपास आएगा। उसके बाद 132 100 आएगा, डबल जीरो है तो फिर थोड़ा परेशानी होता है ना। फिर इसका वर्गमूल निकालोगे, बड़ा डिजिट होगा। उसको देखो कैसे शॉर्टकट बनाते हैं। 300 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुना 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, किसी कोई परेशानी। 44 को क्या मैं 4 गुना 11 लिख सकता हूँ, क्या कोई परेशानी नहीं है। वर्गमूल 100 है, वर्गमूल 100 को बाहर निकालेंगे तो 10, वर्गमूल 4 है, बाहर निकलेगा तो 2। ये बेचारा नहीं निकल पाएगा, ये भी बेचारा है, ये भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उनके कोई जोड़ीदार नहीं है।
यहाँ पे आप देखोगे 100 क्यों निकला है, क्योंकि इनके जोड़ीदार हैं, इनका शादी हो गई, घर से बाहर निकल गई 10 गुना 10 करके, इनके लिए भी जोड़ीदार आ गया 2 गुना 2 करके, ये भी शादी हो गई, ये भी निकल गया, लेकिन इन बेचारों के लिए, किसके के लिए, 11 और 3 के लिए कोई जोड़ीदार नहीं मिला, इसका ये बेचारे अंदर में ही रहेंगे घर के अंदर। और ये हो जाएगा 10 गुना 2 20 और यहाँ 11 तिया 33, तो आंसर आ जाएगा ये। और इसी चीज़ को अगर आप ना गुना करके करते ना तो कहीं ना कहीं आपको समय लगता ना ज़्यादा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने की कोशिश करो इस तरीके से, इसका आंसर आ जाएगा 20√33। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सुनिए क्वेश्चन नंबर 23 बन जाएंगे आराम से, नहीं बनेगा तो पूछेगा, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास वाले लोग जो भी है वो लोग डाउट क्लास में पूछेंगे, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल 400 प्लस वर्गमूल 0.0400 प्लस वर्गमूल 0.3 टाइम्स 04 का मान क्या होगा। देखिए आपके ऑप्शन भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। पॉइंट को भूल जाओगे तो क्या दिख रहा है दोस्तों, 400, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, 4 नहीं है भैया, ये 400 है, यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं ना, है कि नहीं यार, ये 400 है, 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, तो सीधा सीधा 20 लिखना, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पॉइंट को भूल जाओगे तो क्या दिख रहा है 400 ही दिख रहा है ना, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, और बाहर निकलेगा तो कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो 1 और 2। और यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट को भूल जाओगे तो 4, और 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2, यहाँ पे 400 नहीं है ये कि आप इसको 20 करोगे, यहाँ पे ओनली 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 अंक बाद है, बाहर निकलेगा तो 2 अंक बाद, ये 2। प्लस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट। 20 को कैसे लिखोगे, 20 ये है क्या, ये बिल्कुल नहीं है 20, 20 क्या ये है क्या, 20 ये भी नहीं है, 20 जो है वो ये ऐसा होगा 20.00 लिख लो। यहाँ पे 0.20 मतलब ये ऐसा, और 0.02 मतलब ये इस तरीके से, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कोई गड़बड़ ऐसा नहीं करना। लोग जो है 20 ऐसे लिखेंगे, 20 ऐसे लिखेंगे, 0.02, तो क्या जोड़ोगे इसमें, ऐसे नहीं जोड़ते, जो भी जोड़ना है ऐसे जोड़ना आपको। 0022 0202 और ये 02, तो 20.22 आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, और इसके 4 टाइप बनेंगे, और मैंने आपको डेमो क्लास में भी इस बारे में बताया था। डेमो क्लास मतलब जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों को, और ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए वर्गमूल 21 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 25। देखो ध्यान से देखिए, अभी आप देखोगे ये लिमिट में है कि अनलिमिटेड है, मतलब लिमिट में मतलब ये है कि देखोगे 1 2 3 बार आया मतलब रुक गया है, अनंत नहीं है ना। आगे जाके आप क्वेश्चन में देखोगे, आप क्वेश्चन नंबर आप चेक करो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में ही आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 112 113, वहां पे आपको देखने को मिलेगा प्लस में है, लेकिन ये अनंत तक में है ना, यहाँ पे लिमिट में है। उसी तरीके से आगे आप जाकर पढ़ोगे, इसमें प्लस में है, उसकी जगह इनटू में आएगा, और इनटू में भी आके ये लिमिट में रहेगा, और आगे इनटू में आके अनलिमिटेड रहेगा। तो 4 तरीका पढ़ोगे, और इसी में माइनस भी आता है, माइनस भी प्लस जैसे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अगर प्लस हो और लिमिट में हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाओगे पीछे से, किधर से बनाओगे, पीछे से। और जब पीछे से बनाओगे तो आपको क्या दिखेगा दोस्तों, 21 वर्गमूल 11 प्लस, पीछे से देखोगे तो सबसे पहले आपको वर्गमूल 25 दिख रहा है, और वर्गमूल 25 का मतलब 5, और यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा वर्गमूल 21 और ऐड हो जाएगा सीधा सीधा 11 5 16, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा 21 और वर्गमूल 16 मतलब दोस्तों 4, और 21 और 4 25, और 25 का वर्गमूल 5। ये देखो कितना सुंदर हो, कितना प्यारा हो, कितना अच्छा है कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपने अभी बनाया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 46 लंबा दिख रहा है लेकिन आराम से बन जाएंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए क्या हो जाएगा, वर्गमूल 248 प्लस वर्गमूल 12 और वर्गमूल 144, 26 बन जाएंगे ना, नहीं बनेगा तो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसे क्वेश्चन को बनाते किधर से दोस्तों,
पीछे से बनाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा वर्गमूल 144। तो वर्गमूल 144 को आप सबको पता है क्या हो जाता है 12। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 248 और वर्गमूल 52 और प्लस 12 आपको आ जाएगा 64। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 248 और 64 का वर्गमूल 8। और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16 और ये 256 और 256 का वर्गमूल 16। तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आप लोग बना के दिखाइए। अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 27, 29 आप बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, वो जो दिख रहा है वो है 0.01 प्लस .064। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बोला अगर वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल वाला क्वेश्चन आए और लिमिट में आए तो ऐसे प्रश्नों को आपको किधर से बनाना है, पीछे से बनाना है। अंतर इसमें इस बात की आ गई है, यहाँ पे पॉइंट लग गया तो पॉइंट से डरते थोड़ा है कि नहीं। किधर से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे। तो 0.01 प्लस क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट को तो भूल जाओ, तो आपको दिख रहा है 64। 64 का वर्गमूल आपको पता है 8। 1 2 3 4 कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद। और बाहर निकलते हैं तो 2 अंक बाद, 1 2 ये लो। और इसको ऐड करना है तो मेरे ख्याल से सबको आता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पॉइंट कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं मतलब 0 है ना, तो 0.01 और 0.008, 1 और 8 9 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.09 और 9 का वर्गमूल दोस्तों 3। 2 अंक बाद बाहर निकलेगा तो 1 अंक बाद 0.3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 31, 32 भी आराम से बन जाएंगे।